खरगोन में किसान रहम करो मेरे परिवार को प्रताड़ित मत करो। मैं कानून न्यायालय से मांग करता हूं कि मेरे बाद मेरे परिवार मेरे बेटे की रक्षा करना। ये जालिम लोग मेरे बेटे को मार देंगे। यह डर बिलखते हुए आत्महत्या से पहले किसान ने बनाए वीडियो में बयां किया है। यह वीडियो किसान सालग्राम यादव के कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने के बाद परिवार ने वायरल किया। किसान की मौत के बाद परिवार में आक्रोश व्याप्त है। बेटे सहित रिश्तेदारों ने आत्महत्या से पहले किसान सालग्राम के बनाए वीडियो में जमीन खरीदी के करीब 67 लाख रुपए लेने के बाद धोखा देने वालों पर कार्रवाई करते हुए खरीदी जमीन एवं दी गई राशि दिलवाने की मांग की। किसान ने वीडियो में गिड़गिड़ाते हुए भरोसेमंद लोगों के दिए धोखे से आहत होकर परिवार की जान को खतरा बताया। मृतक सालग्राम यादव ने खरगोन के 3 लोगों से जमीन खरीदी, जिसमें उसने सुरेश नाम के व्यक्ति पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि उन्होंने 45 लाख रुपए सुरेश नाम के व्यक्ति को दिए, जिसमें 22,07,300 रुपए सेठ को मिले। इसमें जमीन खरीदने के मामले में दयालपुरा और गोगावा के लोगों को गवाह बताया। बेटे की उज्जवल भविष्य के सपने लिए खरीदी जमीन और हाथ से गई राशि से पीड़ित किसान ने वीडियो में कहा है कि मेरी समाज में इज्जत है, इतनी बड़ी राशि जैसे तैसे जुटाई, अब परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। मेरी समाज में इज्जत है जो दागदार हो रही है। मृतक यादव का मंगलवार सुबह गोगावा अस्पताल में पीएम कराया गया। पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू की। सुरेश के घर मेरे 45 लाख रुपए रखाया और बेईमानी कर गया वो। उसने बोला पैसे दे, उसने बोला ज़मीन के पैसे दे। मैंने ज़मीन के पैसे उसके घर 45 लाख रखाया। सेठ लोगों ने पैसे मांगे मेरे से कि हमको सबूत क्या है, पैसे दे। 22,07,300 रुपये राजू सेठ के घर, जीतू सेठ के घर रख के आया मैं। ज़मीन मैंने खरीदी है, उसमें गवाह है परसराम, गणपति दयालपुरा, रवि भाई गोगामा के सक्षम मैंने ज़मीन खरीदी। बयाना मैंने दिया, कागज़ पत्तर लिखे पढ़ी के पैसे मैंने दिए। मेरा पूरे परिवार को प्रताड़ित करा। सुरेश ने घर बुला के गालियाँ दी और सुरेश ने यह कहा कि तुम 2 बाप बेटे अगर ज़मीन लेओगे तो तुमको जान से मार दूंगा, मसान में पहुंचा दूंगा। मेरे से जो टकराया वो मसान में गया। इसका साक्षी परसराम, आयुष मेरा लड़का और अमित, संतोष बागुल और दिनेश चौहान ये गवाह है। इनके सामने सुरेश ने ऐसी गालियां दी और सुरेश के विश्वास पर मैंने ज़मीन खरीदी। उसका नाम भाई समझकर उसका लिखवाया और धीरे धीरे पैसे उसके घर जमा करता गया। 45 लाख रुपए उसके घर मेरे जमा है और धरधान बेईमानी कर गया कि न ज़मीन देना है और तूने पैसे कहाँ जमा करे। और उसका लड़का कमलेश बोलता है कि जान से मार दूंगा अगर ज़मीन खरीदी तो। और बिलखेड़ वाला श्याम ऐसा बोलता है, बिलखेड़ वाला श्याम ऐसा बोलता है कि अगर तू ज़मीन में गया तो मेरे सुरेश और कमलेश तेरे को जान से मार देंगे। उसको पहचानता नहीं, बहुत धन है और बहुत ज़मीन है उनके पास। गांव वालों, मैंने ज़मीन खरीदी। मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि ज़मीन मैंने खरीदी। मेरा पूरा परिवार 1 महीने से रो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है। और सुरेश जब देख जब लज्जित करता जाता है मेरे परिवार को। यह वीडियो सब दूर वायरल करो। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे से होगा नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। वो तो नहीं तो भी मार डालेंगे। मेरे परिवार की रक्षा करना और पूरे गांव से मेरी प्रार्थना है कि मेरे छोरे को इज्जत और सम्मान देना। मेरे को मारने की धमकी 4 बार दे दी है। जीवन मेरा नष्ट कर दिया है। वीरेन, जितेन, राजू, अभिलाषा सेठानी ने बोला था कि मैं 20 लाख रुपए बेटा आपको दूंगी, ज़मीन खरीद ले। उसके दम पर मैंने ज़मीन खरीद ली। उल्टे मेरे को 21,07,300 ले लिए और बेईमानी कर गए।
और सुरेश के घर 45 लाख मेरे रह गए। धीरे धीरे 1-2 लाख लोगों के घर से ला के दिए पहले, और मेरा छोरा परे चाले। रहम करो रे, कोई रहम करो, ऐसे बेईमान को सख्त सख्त सजा मिले। सुरेश और कमलेश ने कहीं बार धमकियाँ दी मुझे कि अगर जमीन बेचाएगा तो मार डालूंगा। कहाँ जाऊंगा, मेरा परिवार कहाँ जाएगा? अगर जमीन खरीद ली तो मेरे परिवार को मार डालेंगे। मेरे छोरे की रक्षा करो, मेरे छोरे की रक्षा करो, मेरे छोरे की रक्षा करो। पुलिस न्यायालय से मेरी एक ही मांग है कि मेरे छोरे की रक्षा करो। ये अत्याचारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। किस चीज को लेकर के प्रदर्शन है? सर, मेरे पिताजी को इन्होंने प्रताड़ित किया, जिसके कारण कल उन्होंने आत्महत्या की है। ये मामला है, हमने ज़मीन खरीदी थी खरगोन के सेठों से, वीरेन गुप्ता, जितेन गुप्ता, राजू गुप्ता, 3 सेठों से हमने ज़मीन खरीदी थी, जिसका बयाना हमने 5 महीने पहले दिया था। और स्टाम्प पे सिर्फ पापा के अच्छा दोस्त था, इसके खातिर सुरेश भाई का नाम हमने लिखवाया था। बाकी वहाँ 10 गवाह है कि साई हमने दी थी, ज़मीन हमने ने खरीदी थी। उसके बाद मेरे पिताजी इधर उधर से पैसे ला के सुरेश को दिया करे, और वो उसके घर रखा करा। वो पापा जी को क्या मेंटल टॉर्चर किया करा, क्या पता क्या किया कि पूरा पैसा उसने ज़मीन का रख लिया। और 45 लाख बता रहे लास्ट वीडियो में, जो पापा ने लास्ट जो उनके जाने से पहले जो वीडियो बनाया उसमें 45 लाख बता रहे, और 22 लाख सेठ उनको दिए थे। और ये पैसे दिए और लास्ट में उसने बेईमानी कर ली और पिताजी को मेंटल टॉर्चर किया। 8-10 दिन से रोज़ हमको घर बुला के गालियाँ दे रहा है, लड़ाई कर रहा है, और ना जाने क्या क्या कर रहा है। मेरे को भी धमकी दी उसने कि तेरे लड़के को मार दूंगा, और आगे भी कौन मेरी जवाबदारी लेगा, मेरे परिवार की जवाबदारी कौन लेगा। आपके पापा ने सुसाइड किया है? हाँ। आज आप क्या मांग करते हैं, किस चीज हम को ये लेकर मांग के? करते हैं सर, हम ये मांग करते हैं कि एक तो हमारा पैसा गया, ज़मीन भी गई, और दूसरा मेरे पिताजी भी गए, तो हमको न्याय दिलाओ, उनको जेल में डालो, उसके बाद ये यहाँ से उठाएंगे हम पिताजी जमीन भी चाहिए, हमारा पैसा चाहिए। पुलिस प्रशासन की ओर से आपको क्या आश्वासन मिला? सर, हमको कुछ नहीं वो मिला। कुछ नहीं, अभी तक तो FIR भी नहीं दर्ज की है उन्होंने, अभी तक तो FIR भी नहीं दर्ज की है। अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई है। बच्चों को पालेगा कौन? यहाँ 2 दिन से हम यहीं पर है, पुलिस का कल शाम से। मर्ग कायम कर जांच होगी, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जी, पुलिस का कहना है कि वीडियो में जिन लोगों के उनने नाम बताए हैं उन लोगों से पूछताछ होगी, उसके बाद ही वो कार्रवाई करेंगे। उनका कहना है अगर 2 दिन बाद ही वो कार्रवाई करेंगे, जब तक उनकी पूछताछ नहीं होगी तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे। तो उसके बीच अगर इस लड़के को कुछ हो गया और इसको कुछ कर दिया तो इसकी गारंटी कौन लेगा? उसने तो मेरे को मारने की धमकी इसको भी मारने की धमकी दी है। उसके पास 45 लाख रुपए थे मेरे मामा जी के, उसने वो पैसे भी हड़प लिए, वो जमीन भी हड़प ली। अब तो इनके पास कुछ भी नहीं है, ये रोड पे आके खड़े हो गए। ये कहाँ जाएंगे? 2 भाई बहने, मेरी मामी है, मामी तो बहुत सीधी है, और इनकी उम्र ही क्या है, ये कहाँ जाएंगे बताओ? कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन से आपकी ये मांग है कि हमको न्याय दीजिए। हाँ, कार्रवाई की जाए, न्याय दिया जाए, और उनकी जो जमीन है उनको वापस मिले, और पैसा चाहिए। आयुष यादव। सर, आज कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया थाने पर आकर, क्या है पूरा मामला? ये रहगांव निवासी सालाकराम यादव जी ने कल दवा पी के सुसाइड किया था। इस मामले में परिजन शंका जाहिर कर रहे हैं कि कुछ लोगों से प्रताड़ित होकर उन्होंने किया है। तो अभी हमने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है, सबके बयान ले रहे हैं, और कार्रवाई के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? जल्द से जल्दी करेंगे, क्योंकि गंभीर मामला है। हम कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है, और जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई रहेगी वो करेंगे हम लोग। क्या नाम है? दीपक यादव, थाना प्रभारी गोगावा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।